हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैमरे जनरल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत बुक विषम, जिसमें कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुल कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर पढ़ना है। इस जो बुक है इससे कुल 100 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स का होता है। क्या 50 मार्क्स का होता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल 14 चैप्टर है, जिसमें हमने 2 चैप्टर बतला दिया। पहला बतलाया था किसके बारे में? मंगलम के बारे में, मंगलम। दूसरा था पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, ये दोनों चैप्टर का हमने अर्थ और ऑब्जेक्टिव बतला चुके हैं। और आज की इस वीडियो में देखें किसके बारे में? तृतीय पाठ, जिसका नाम है क्या? अलस कथा। ये 2 चैप्टर में बतला चुके हैं। ठीक है, इसका अर्थ और ऑब्जेक्टिव बतला चुके हैं। और आज इस वीडियो में देखें किसके बारे में? अलस कथा के बारे में, तृतीय पाठ है। ठीक है, पहले ये जानेंगे कि अलस कथा पाठ में पढ़ना किसके बारे में। तो अलस कथा पाठ में आलस्यों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आलस्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलस कथा पाठ में आलस्यों के बारे में पढ़ना है। अब बोले इसका रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? इसका रचनाकार विद्यापति हो जाएंगे। ठीक है, रचनाकार बोलेगा तो क्या हो जाएंगे? विद्यापति। बोलेगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया था? किस ग्रंथ से लिया गया था? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ठीक है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में पढ़ना किसके बारे में था? आलस्यों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? आलस्यों के बारे में। इसके रचनाकार बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? विद्यापति। रचनाकार विद्यापति। और अलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? बोला कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया था? क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ठीक है, ये पुरुष परीक्षा क्या है? एक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ का ये क्या है? एक विशेष अंश है, भाग है। कौन? अलस कथा पाठ। ठीक है, बोलेगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का विशेष अंश है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ का। या बोले कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया था? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ठीक है, अब आ जाते हैं पाठ पर। पहले देखते हैं इसका अध्ययन देखते हैं, मतलब परिचय देखते हैं। अलस कथा पाठ का परिचय दिया गया। देखिए पहले पढ़ते हैं इसका परिचय पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या? अयम पाठ विद्यापति कृत अस्य कथा ग्रंथ अस्य पुरुष परीक्षा इति नामक अस्य अंश विशेष वर्तते। ठीक है, बोला क्या? अयम पाठ। अयम पाठ का अर्थ होता है इस पाठ में, या यह पाठ। अयम पाठ का अर्थ क्या है? यह पाठ में विद्यापति कृत अस्य, विद्यापति द्वारा कथा ग्रंथ अस्य पुरुष परीक्षा इति नामक अस्य। यह पाठ विद्यापति द्वारा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष वर्तते, यानी विशेष अंश है। यह जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ का क्या है? विशेष अंश है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था? विद्यापति द्वारा। किसके द्वारा था? विद्यापति। बोलेगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का विशेष अंश है? तो पुरुष परीक्षा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का विशेष अंश है? पुरुष परीक्षा का। और इसके रचनाकार बोलेगा तो कौन जाएगा? विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचनाकार बोलेगा तो विद्यापति हो जाएगा। और किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ का विशेष अंश है? तो क्या हो जाएगा आंसर? पुरुष परीक्षा ग्रंथ का। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखते आगे। आगे क्या बोला? आगे देखिए कह रहा पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानवा गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। बोला क्या? जो पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो क्या करता है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवों के गुणों के महत्व को बतलाता है। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो जो कथा के रूप में क्या करता है कि विभिन्न मानवों के गुणों को क्या करता है? बतलाता है। दोषा नाम च, और दोषों को निराकाय नाय शिक्षाम ददाति, और दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा देता है। क्या बोला? जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो कथा के रूप में क्या करते हैं? विभिन्न मानवों के गुणों को बतलाता है, महत्व को बतलाता है, और दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, बोलेगा कि दोषों को दूर करने जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वो दोषों को दूर करने के लिए क्या देती है? तब शिक्षा देती है। ठीक है, दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा देती है। ठीक है, आगे बोल रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। बोलेगा कि विद्यापति कहाँ के कवि है? तो मैथिली कवि मतलब क्या हो गया? मिथिला के। विद्यापति कहाँ के थे? मिथिला के। और एक कैसे कवि है? तो लोकप्रिय कवि।
विद्यापति कैसे कवि हैं था? लोकप्रिय कवि। और कहाँ के हैं था? मिथिला के। कैसे कवि बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कैसे बोलेगा था? लोकप्रिय, लोकप्रिय कवि है, ठीक है। कैसे कवि है तो लोकप्रिय कवि है। और कहाँ के हैं तो? कहाँ के बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मिथिला के। कहाँ के तो? मिथिला के, ठीक है। कहाँ के बोलेगा तो? मिथिला के। और कैसे कवि है तो? लोकप्रिय कवि और मिथिला के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। अपि च बहुनाम, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत इति तस्या विभिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। बोल रहा क्या? यहाँ से ना बोले अपि च, और भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। और च मतलब और भी बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ऐसा नहीं है कि विद्यापति सिर्फ अलस कथा पाठ ही लिखे हैं, इन्होंने और सारे ग्रंथ का भी क्या किया है? निर्माता है, मतलब रचनाकार है, ठीक है। और सभी ग्रंथ ये लिखे हैं। और क्या बोला है? इसका विशेष संस्कृत विषय में भी प्रस्तुत है, ठीक है। ऐसा संस्कृत विषय में क्या है? प्रस्तुत है कि जो विद्यापति हैं वो और भी ग्रंथों का क्या है? निर्माता है। ऐसा कहाँ प्रस्तुत है? तो संस्कृत विषय में प्रस्तुत है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामक अस्य दोष अस्य निरूपण व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विधते। बोला क्या? प्रस्तुत पाठे यानी इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ कर दिया जाए इस पाठ में आलस दोष, आलस नामक अस्य, आलस नामक दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बोलेगा, इस पाठ में किसके आलस नामक दोष का क्या है? व्यंग के रूप में, मतलब व्यंग्यात्मक है, नाटक किया गया है, ये मतलब रियल बतलाया नहीं गया है, ठीक है। बोला इस पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। बोले कि अलस कथा पाठ में आलस्यों का निरूपण किस रूप में किया गया है? तब व्यंग्यात्मक रूप में, ठीक है। नहीं व्यंग किया गया है, रियल घटना नहीं, ठीक है। किस रूप में था? व्यंग्यात्मक रूप में। आगे देखते हैं, देखिए इसी में थोड़ा आगे क्या बोला? नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार लोग, देखो रिपु रूपम का क्या होता है? शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु। तो बोल रहा है नीतिकार लोग आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। रिपु रूपम का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा शत्रु। मन्यते यानी मानते हैं। तो कौन लोग बोलेगा? कौन लोग आलस को शत्रु मानते हैं? तो नीतिकार लोग, ठीक है। या नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो रिपु रूपम यानी शत्रु मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आसित मिथिलायाम, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। पहले ही बताया कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री हैं? था मिथिला के, ठीक है। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री हैं? था मिथिला के। अब बोले कैसे है? था लोकप्रिय है, ठीक है। वीरेश्वर कैसे मंत्री है? तो लोकप्रिय मंत्री है, ठीक है। दयावान है, करुणा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला? स च स्वभाव दानशील कारुणिक च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयो च परहम इच्छाम भोजनम दाप्यति। क्या बोला? कि और वह, सा मतलब क्या जाए? वह, अच्छा मतलब और, तो और वह स्वभाव से दानशील और दयावान है। दानशील और दयावान है। बोलेगा कि विद्यापति स्वभाव से कैसे है? तो दानशील और दयावान है, ठीक है। दानशील और दयावान है। और क्या बोल रहे हैं? दुर्गतो भयो अनाथो भयो च प्रतिहम इच्छाम भोजनम दाप्यति। और गरीबों और आलस्यों को प्रतिदिन भोजन दिलाते हैं, ठीक है। बोलेगा कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसे है? था लोग धनशील और दयावान है। कैसे है? था धनशील और दयावान है, ठीक है। अब बोलेगा कि आलस्यों और गरीबों को क्या दिलाते हैं? तो प्रतिदिन भोजन दिलाते हैं, प्रतिदिन इच्छा के अनुसार, मतलब जितना चाहिए उतना भोजन दिलाते हैं। कौन? तो वीरेश्वर, ठीक है। कौन था? वीरेश्वर। आगे देखिए, तन्मध्ये आलस्यो भय अन्य अप वस्त्र दाप्यति। बोला इसी बीच आलस्यों के अन्न और वस्त्र दिलाते, ठीक है। अन्न और वस्त्र। देखिए बोले कि वीरेश्वर गरीबों को क्या दिलाते हैं? था वीरेश्वर गरीबों को क्या दिलाते हैं? था सिर्फ भोजन दिलाते हैं, गरीबों के भोजन। इसी में आलस्यों के क्या दिलाते हैं? गरीबों के बोलेगा था, गरीबों को बोला तो क्या दिया? भोजन। गरीबों के सिर्फ भोजन दिलाते, ठीक है। और आलस्यों के बोलेगा था, आलस्यों के बोलेगा तो क्या हो जाए? भोजन और वस्त्र हो जाए, भोजन और वस्त्र, ठीक है। भोजन और
वस्त्र। गरीबों को सिर्फ भोजन दिलाते हैं, लेकिन आलसियों को क्या दिलाते हैं? भोजन और वस्त्र दोनों दिलाते हैं। ठीक है, बोलेगा कि वीरेश्वर किसे भोजन दिलाते हैं? तब गरीबों। किसे भोजन दिलाते हैं? तब गरीबों के। अब बोला कि वीरेश्वर किसे भोजन और वस्त्र, भोजन और वस्त्र दोनों दिलाते हैं? तब आलस्यों को। ठीक है, सिर्फ भोजन बोलेगा तब गरीब हो जाएगा आंसर, और भोजन और वस्त्र दोनों बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आलस्यों। किसको क्या हो जाएगा आंसर? आलस्यों। ठीक है, आगे देखते हैं। यह बतला दिया। देखिए यहाँ पर यतः, क्योंकि। यतः का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। देखिए यहाँ पर क्योंकि बोल सकते हैं, कहा कि जो गरीबों को सिर्फ क्या दिलाते हैं? भोजन दिलाते हैं, और आलस्यों के भोजन और वस्त्र दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि सिर्फ गरीबों को भोजन दिलाते हैं और आलस्यों को भोजन और वस्त्र दोनों दिलाते हैं? देखिए इसका एक मंत्र है, श्लोक बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? निर्गति नाम च सर्वे शाम अलसः प्रथमो मतः। ठीक है, किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेन अपि वही नाम। बोल रहा है क्या कि गरीबों में, निर्गति का क्या जाए? गरीबों में सबसे पहला स्थान आलस्यों का होता है। गरीबों में सबसे पहला स्थान किसका होता है? आलस्यों का होता है। और बोला क्या कि क्योंकि वे अपने पेट क्या, देखिए जाठरेन का क्या होता है? उदर संबंधित यानी पेट संबंधित। बोले कि गरीबों में सबसे पहला स्थान किसका होता है? तो आलस्यों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे अपने पेट की आग को बुझाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। पेट क्या मतलब समझ रहे हैं? मतलब अपने भूख को मिटाने में क्या होते हुए? असमर्थ होते हैं। बोले गरीबों में सबसे पहला स्थान किसका होता था? आलस्यों का। गरीबों में सबसे पहला स्थान किसको होता है? आलस्यों। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होते हैं ये अपने पेट की आग यानी अपने भूख को मिटाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। मतलब इनको जब कोई दूसरा दान पुण्य नहीं देगा तो ये अपना भूख भी मिटा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसका क्या माना गया है? गरीबों में सबसे पहला स्थान किसको माना गया? आलस्यों को। क्यों माना गया? समझे? क्योंकि अपने भूख को भी मिटा नहीं सकते। गरीब जो होता है वो कमा के अपना भूख मिटा लेता है, लेकिन ये जो आलसी है ये कभी भी कमाता नहीं, मतलब ये अपना भूख भी नहीं मिटाता है। इसलिए इसका स्थान क्या माना गया है? प्रथम माना गया है। किस में? तो गरीबों में। गरीबों में सबसे पहला स्थान आलस्यों का। ठीक है, समझे क्यों इसको माना गया है? ये श्लोक में बदलाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। देखिए आगे है ततो अलस पुरुषा नाम तत्र अष्टलाभम श्रुत्वा वह वस्तु परिमृजा तत्र वर्तुली बभु यतः। ठीक है, बोला क्या? तब इसके बाद आलसी पुरुषों का वह लाभ सुनकर, जब बतलाया गया क्या, जो वीरेश्वर जो हैं वो गरीबों को क्या दिलाते हैं? भोजन दिलाते हैं, और आलस्यों के भोजन और वस्त्र दोनों दिलाते हैं। तो इसी लाभ को सुनकर, देखिए वही बोल रहा है कि इसके बाद आलसी पुरुषों के वहाँ लाभ को सुनकर, श्रुत्वा का क्या होता है? सुनकर, वह वस्तु परिमृजा तत्र, वहाँ बड़े बड़े तोंद वाले यानी बड़े बड़े पेट वाले क्या होते हैं? वर्तुलिभ यतः पहुंच जाते हैं। क्योंकि देखिए फिर इसके बाद बताया गया, बोला क्या कि आलस्यों के लाभ को सुनकर वहां पे, मतलब जहां पे आलस्यों का भोजन मिलता था, वस्त्र मिलता था, वहां पे बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? जहां पर आलस्यों के भोजन और वस्त्र दोनों मिलता है। क्यों पहुंच जाते हैं? यह था क्योंकि, देखिए फिर यहाँ पर श्लोक है, श्लोक दिया गया, स्थिति सौकर्ज मूला ही सर्वे शाम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतव। बोल रहा है क्या? स्थिति सौकर्ज मूला ही सर्वे शाम अपि सहते। बोल रहा है कि सुविधाजनक स्थिति कौन लोग नहीं चाहते हैं? बोल रहा है कि सभी सुविधाजनक स्थिति सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, सुविधाजनक, सौकर्ज मूला का अर्थ क्या जाए? सुविधाजनक। सौकर्ज मूला का अर्थ क्या जाए? सुविधाजनक स्थिति सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतवा। अब बोल रहा क्या? सजाति नाम का अर्थ क्या जाएगा? अपने जाति। सजाति नाम का अर्थ क्या जाएगा? अपने जाति। और अपने जाति को सुख को देखकर, दृष्टवा का अर्थ क्या जाएगा? देखकर कौन दौड़ नहीं लगाते? कौन प्राणी दौड़ नहीं लगाते? कौन जंतु दौड़ नहीं लगाते? देखिए बोला क्या कि सुविधाजनक स्थिति कौन है जो प्राप्त करना नहीं चाहते? यानी सब चाहते हैं। और बोल रहा क्या कि अपने जाति के सुख को देखकर सभी लोग दौड़ लगाते हैं। कौन लोग अपने दौड़ नहीं लगाएंगे? तो सभी लोग दौड़ लगाते हैं। ठीक है, बोला क्या कि सुविधाजनक स्थिति सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने जाति को सुख को देखकर सभी लोग दौड़ लगाते हैं। धवंती मतलब क्या? दौड़ लगाते हैं। जिससे यहाँ पर देखिए कि आलस्यों के मिल रहा था क्या? भोजन और वस्त्र मिल रहा था, और वहां पे बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं?
क्योंकि उसी के जाति के हैं, जाति तो दोनों से, ये भी मानव वो भी मानव। तो वही बोला कि जहाँ पर आलसियों का भोजन और वस्त्र मिलता था, वहां पे ये सभी क्या पहुंच गए कि हमें भी क्या मिले, भोजन और वस्त्र मिले। ठीक है, तो वही बोला कि अपने जाति का सुख को देखकर सभी लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। जैसे आलसी की जगह पर पहुंच गए कौन, यहाँ पर बड़े बड़े तोंदने, बड़े बड़े पेट वाले पहुंच गए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। इसके बाद आलस्य पुरुषों के, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे आलसियों को भोजन मिल रहा था, वहां पर जो लोग आलसी नहीं थे वो भी क्या किए, कृत्रिम आलस दिखाकर, मतलब बनावटी आलसी बन करके क्या करने लगे, भोजन ग्रहण कर देना। जहाँ पे आलसियों का भोजन मिल रहा था वहां पे सब लोग पहुंच गए जो आलसी नहीं थे। ठीक है, वो भी वहां पर पहुंच गए और कृत्रिम आलस दिखाकर, तो बनावटी आलसी बन गए। बनावटी आलसी बनकर क्या करने लगे, तो भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, बोले कि आलसियों के सुख के देखकर, आलसियों के सुख को देखकर कौन प्राणी दौड़ लगाते हैं था, तो सभी प्राणी। कौन प्राणी दौड़ लगाते हैं था, सभी प्राणी। ठीक है, अब कौन लोग हैं जो कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तब कौन लोग हो जाएंगे, धूर्त लोग। क्या बोल सकते हैं, धूर्त लोग। बोले कि कौन लोग हैं जो कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो धूर्त लोग यानी बनावटी लोग। ठीक है, जो आलसी नहीं है वो भी आलसीपन दिखा करके क्या कर देते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तद अंतरम अलसशालायाम बहुत द्रव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुष परिमृष्ट यद क्षम बुद्धिया करुणिया केवल अलस्यो भया स्वामी वस्तुनि दाप्यन्ति कप्टेन अलसा अपि गृहन्ति इत्य अस्माकम प्रमाद। देखिए बोल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कहाँ से है, कहाँ से, यहाँ पर से। देखिए तद अंतरम, इसके बाद, तद अंतरम कर किया जाए, इसके बाद अलसशाला में, इसके बाद अलसशाला में बहुत द्रव्यम, मतलब धन का अधिक खर्च को देखकर, मतलब बहुत धन का, बहुत धन के खर्च को देखकर क्या बोलते हैं, बहुत धन के खर्च को देखकर नियोगी पुरुषों ने प्रामृष्टम विचार किया कि, बोल रहा जहाँ पे आलसी पुरुषों का भोजन मिल रहा था वहां पर तो बनावटी आलस पहुंच गए, मतलब जो आलसी नहीं थे वो भी पहुंच गए। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा धन का खर्च होने लगा, ताकि पहले सिर्फ आलसी रहते थे, अब उसके सुख के देखा जो आलसी नहीं है वो भी वहां पर पहुंच गए। इससे क्या हुआ, वहां पे बहुत अधिक धन खर्च होने लगा। तो इसके बाद नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि, प्रामिष्ठा करते क्या होता है, विचार किया कि यद क्षम बुद्धिया करुणिया केवल आलस्य भया स्वामी वस्तुनि दाप्यति। बोला क्या कि स्वामी जो है वो केवल आलस्यों के भोजन दिलाते हैं, स्वामी जी केवल आलस्यों के भोजन दिलाते हैं, लेकिन बुद्धि से कपटी लोग भी भोजन क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धि से कपटी लोग भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, कप्टेन अलसानाम अपि गृहन्ति इति अस्माकम प्रमाद, यह हम लोगों का आलसी है, आलस है। ठीक है, यह हम लोगों का क्या है, आलस है। बोल रहे हैं क्या कि जो स्वामी जी जो है वो केवल आलसियों को भोजन दिलाते हैं, लेकिन कपटी आलसी भी क्या करते हैं, बुद्धि से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, यह हम लोगों का आलस है। ऐसा विचार किसने किया, नियोगी पुरुष ने। ठीक है, कौन किया है, नियोगी पुरुषों ने किया। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि भवती तद अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्म इति प्रामृष्य प्रस्तिनेषु अलसशालायां तनियोगी पुरुषा वहिनम दापित्वा निरूपयामासु। ठीक है, बोला क्या, यदि भवती तद अंतराम, इसके बाद अलसशाला में, इसके बाद पुरुषों का नियोगी पुरुषों ने विचार किया, तो इसके बाद क्या बोला, इसके बाद अलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, परीक्षाम कुर्म, परीक्षा किया जाए, इति परमृष्य, ऐसा विचार किया नियोगी पुरुषों ने। जब अधिक धन का खर्च हो रहा था तो इसके बाद नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि जो आलसी पुरुष है उसको परीक्षा लिया जाए। ऐसा विचार किसने किया था, नियोगी पुरुषों ने विचार किया क्या कि आलसी पुरुषों का परीक्षा लिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा लिया जाए, प्रस्तुते अलसशालायां तनियोगी पुरुष वहिनम दापित्वा निरूपयाम मासु, इस परीक्षा लिया जाए। और क्या किए, जहां पे आलसी लोग थे वहां पे नियोगी पुरुषों ने क्या किया, वहिनम दापित्वा, आग लगाकर, जहां पे आलसियों जहां पर सोता था वहां पर क्या किया, अलसशाला में क्या कर दिया, आग लगा दिया। और क्या क्या, परीक्षण किया, यानी आलस्यों का परीक्षा लिया। ठीक है, बोलेगा कि आलस्यों का परीक्षा नियोगी पुरुष ने किस प्रकार लिया था, आग लगाकर। किस प्रकार लिया था, आग लगा। कहाँ पे आग लगाया था
अलस सलाम है, ठीक है, समझ गए। अलस सलाम क्यों लगा है? कहा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आलसी नहीं थे वो भी क्या वहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे थे, इसलिए आलसियों का परीक्षा लिया जाए। ऐसा नहीं योगी पुरुषों ने विचार किया और अलस सलाम क्या कर दिया, वहीनम दापितवा निरूपयासु, मतलब आग लगा के क्या किया, परीक्षा लिया, ठीक है, यानी परीक्षण किया किसको, तो आलस्यों के। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, ततो गृह लग्नम परिवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। बोला क्या, इसके बाद तब गृहम परिवृद्धना, मतलब घर में बढ़ते हुए आग को देखकर, घर में बढ़ते हुए आग को देखकर धूर्त लोग सर्वे पलायिता, सभी भाग गए। जब घर में आग लगा दिए, जो आग को देखा, अल्लाह सलाम में आग को देखा, तो जितने जो धूर्त लोग थे, जो मतलब कपटी आलसी थे, वो सब क्या हो गए, पलायित हो गए, मतलब भाग गए, ठीक है। जितने भी कपटी आलसी थे वो सब क्या हो गया, पलायिता, मतलब भाग गए, ठीक है। पश्चात इस्ताम अपी पलायिता, इसके बाद जो थोड़ा सा भी आलसी था वो भी क्या हो गया, पलायित हो गया, मतलब वो भी भाग गया। जो बढ़िया से आलसी था, मतलब आलसी नहीं था, मतलब जो धूर्त लोग था, जो भोजन बुद्धि से ग्रहण कर रहा था, वो भी क्या हो गया, भाग गया। और जो थोड़ा सा आलसी था वो भी क्या हो गया, भाग गया, ठीक है ना। आलसी मतलब जो आलसी नहीं था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जितना जो बचा सिर्फ आलसी बचा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चत्वारा पुरुषम तत्र सुप्ता परस्परम अल्पंती, ठीक है। बोला इसके बाद चार पुरुष वहां सुप्ता मतलब सोए हुए, परस्परम अल्पंती मतलब परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। जब अल्लाह सलाम आग लगाया गया तो वहां से जितने भी आलसी, मतलब जो आलसी नहीं थे, मतलब कपटी लोग जो थे, धूर्त लोग जो थे, वो सब क्या हो गए, भाग गए। जो मतलब एको होने आलसी नहीं थे वो भी भाग गए, और जो थोड़ा आलसी था वो भी भाग गया। उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चा कितने लोग था, चार लोग, ठीक है। जो आलसी नहीं थे वो सब भागे, सिर्फ वहां पर चार ही आलसी बचे। और वे क्या करें, अंदर सोते हुए, मतलब अंदर सुतल मुंह उठा करके वहीं पर क्या करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, एक दूसरे से बातचीत करें। देखिए क्या बोलते हैं, एकेन वस्त्र निर्वृतम मुखम नोक्तम, एक ने वस्त्र से मुख को ढककर कहा, एक ने वस्त्र से मुख को ढककर कहा, अहो कथमयम कोलाहलम। बोला अहो यह कैसा हल्ला है। एक ने वस्त्र से मुंह को ढककर कहा, अहो यह कैसा हल्ला है। देखिए आगे क्या बोलता है, द्वितीय नोक्तम, दूसरा ने कहा, पहला ने क्या कहा, अहो यह कैसा हल्ला है। इसके बाद द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने कहा, तो करियते यद अस्मिने गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लगा है। प्रथम ने क्या कहा, बोलेगा कि प्रथम आलसी पुरुष का कथन क्या था, तो अहो यह कैसा हल्ला है, ठीक है। बोलेगा कि अलस साला में आग लगाने के बाद कितने आलसी पुरुष बचे थे, चार। कितने आलसी पुरुष बचे, चार। फिर बोला प्रथम आलसी पुरुष का कथन क्या था, तो अहो यह कैसा हल्ला है। बोलेगा कि अलस साला में आग लगाने के बाद कितने आलसी पुरुष बचे, चार बचे। अब प्रथम आलसी पुरुष का कथन क्या था, अहो यह कैसा हल्ला है। उसके बाद देखिए दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगा है। प्रथम बोलेगा था, अहो यह कैसा हल्ला है। दूसरा ने क्या कहा, तो लगता है इस घर में आग लगा है। तृतीय नोक्तम, तीसरा ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। उसके बाद थोड़ा सा आगे है, कट गया है, देखिए आगे क्या बोला, यहाँ से समझ लेते हैं। को अपि तथा धार्मिको नास्ति स इदानीम, क्या है, तो कट गया है, वद कटनीतम कटय आसमान, ठीक है। बोला क्या, प्रवृण होती है। बोला प्रथम ने क्या बोला, प्रथम बोलेगा कि प्रथम आलसी पुरुष ने क्या बोला, कुल कितना आलसी था, चार। प्रथम ने क्या बोला, अहो यह कैसा हल्ला है, अहो यह कैसा हल्ला है, कैसा हल्ला है। दूसरा ने क्या कहा, दूसरा आलसी पुरुष ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लगा है। प्रथम ने क्या कहा, तो यह कैसा हाल है। दूसरा ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लगा है। तीसरा ने क्या कहा, तीसरा ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को
हम लोगों को भींगी हुई चटाई से ढक दे। भींगी हुई चटाई से ढक दे, ठीक है। प्रथम ने क्या कहा? प्रथम ने कहा हो यह कैसा हल है। दूसरा ने बोलेगा तब तो लगता है इस घर में आग लगा है। तीसरा ने क्या कहा? तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भींगी हुई चटाई से क्या कर दे? ढक दे, ठीक है। ये तीन आलसी पुरुष का था ना। चौथा क्या देखते हैं? चौथा क्या कहा? अब एक और बच रहा है। चौथे आलसी पुरुष ने क्या कहा? देखिए यहाँ पर लिखा क्या? चतुर्थे नोक्तम, चौथे ने कहा, यानी चौथे आलसी पुरुष ने कहा क्या? अरे वचाल कति वचंती वक्तु अश्नुत तुष्णीव कथम न तिष्ठम। बोला कि अरे वाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते। चौथे ने क्या बोला कि अरे वाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं बैठते। प्रथम का बोला था अहो यह कैसा हाल है। दूसरा का लगता है इस घर में आग लगा है। तीसरा ने क्या कहा था कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भींगी हुई चटाई से ढक दे। और चौथा ने क्या बोला कि अहो अरे वाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते। 21 पुरुष का कथन था। चौथा बोलेगा कि अहो यह कैसा हल्ला है। यह कथन किस पुरुष का था? तो प्रथम आलसी पुरुष का। किस आलसी पुरुष का था? प्रथम आलसी पुरुष का। बोलेगा कि लगता है इस घर में आग लगा हुआ है। यह कथन किस आलसी पुरुष का था? दूसरा का, ठीक है। और यही बोला क्या कि कौन सा आलसी पुरुष था जो बोला कि अरे बाचलो, तुम लोग हल्ला क्यों करते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते। तो क्या हो जाएगा आंसर? चौथा, यानी चतुर्थम नोक्तम, यानी चौथे आलसी पुरुष ने कहा था कि अरे बाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते, ठीक है। ऐसा किसने बोला था? तो चौथे आलसी पुरुष ने बोला था, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बच रहा है, खत्म हो गया, यही लास्ट है, 2 लाइन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? यह इदानीम वॉल्यूम अपी कटम, ये तो बदला दिया, ठीक है। यहाँ तो चतुर्थ तो हो गया था ना। अब यहाँ से आ जाएंगे। वत तुर्नाम अपि तिसाम एवं परस्परम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्धम ऊपरी पति। थोड़ा बुक लाए ना, थोड़ा सा नहीं पता चल रहा, कट गया थोड़ा, पता नहीं, बुक से पढ़ के बदला देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मीटर गया है, देखिए इतना बुक से बदला दें थोड़ा सा, ताकि मीटर गया पता नहीं चल रहा है। तीसरा पाठ है, कहाँ पे है? यहाँ पे ना है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो यहाँ पर है, बोल रहा है क्या? तत् तुर्मपि तेषाम एव परस्परम अलापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्धम उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषम चत्वारो अलस्य केशवा व कृष्य गृहीत्वा गृहाद वही कृता। बोल रहा क्या कि इसके बाद अलस्यु ने जब आग लग गया था तो चारों अलस्य पुरुष बचा, और चारों अलस्य ने क्या करा था? आपस में वार्तालाप कर रहा था, और उसके ऊपर बढ़ते हुए आग को देखकर, आग तो बढ़ रहा था करते करते, आग लगा दिया गया था वहाँ पर, ठीक है। और अंदर चारों आलसी पुरुष जो थे क्या कर रहे थे? आपस में वार्तालाप कर रहे थे, और उसके ऊपर बढ़ते हुए आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों अलस्यों को केस पकड़कर बाहर निकाला, ठीक है। जब वहां पर आग लगाया गया था और जो चारों आलसी पुरुष थे वो चारों अंदर आपस में बैठकर क्या करते थे? वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है। उनको कोई गम नहीं था, ठीक है। तो नियोगी पुरुष ने देखा कि जो आग जो है वो बढ़ गया और आग अंदर गिर रहा था, ठीक है, आग अंदर गिर रहा था। तो इन्होंने क्या किया? चारों अलस्यों को केस पकड़कर बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला क्या? पश्चात अलोक्यम तनयोगी पठितम। इसके बाद नियोगी पुरुषों द्वारा एक श्लोक पढ़ा गया। देखिए श्लोक पता चल रहा है, पढ़ लेते हैं यहीं पे। श्लोक क्या है? पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति ना अलसा नाम गति कचिप अलोके करुणिक बिना। बोला कि स्त्रियां की गति पति से होती है, स्त्रियां की गति किससे होती है? पति से होती है। बालकों की गति जननी यानी माता से होती है। बोले यार कि स्त्रियां की गति किससे होती है? तब पति से। स्त्रियां की गति किससे होती है? पति से होती है। बालकों की गति पूछेगा था माता से यानी जननी से, ठीक है। उसके बाद न अलसा नाम गति
काचित अलोके कारुणिकम बिना, और आलस्यों का गति दयावान लोगों के बिना संभव नहीं। ठीक है, बोलेगा कि स्त्रियां की गति किससे होती है? पति से। स्त्रियां की गति पति से, बालकों की गति माता से। स्त्रियां पूछेगा था पति, बालक पूछेगा था माता। अब बोला किसका गति दयावान लोगों के बिना संभव नहीं था? आलस्यों की। ठीक है, आलस्यों की गति किससे होती है? जब बोले स्त्रियां की गति पूछेगा था क्या हो जाएगा? स्त्रियां बोलेगा था पति हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? पति। बालक क्या हो जाएगा? बालक पूछेगा था माता या जननी बोल सकते हैं, माता या जननी। और आलस बोलेगा था आलस्यों की गति किस हो जाएगा? दयावान लोग। क्या हो जाएगा आंसर? दयावान लोग। बोले किसके बिना आलस्यों की गति संभव नहीं है? तब दयावान लोगों के बिना। किसके बिना आलस्यों की गति संभव नहीं है? तब दयावान लोगों के बिना। स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। बालकों की गति माता से। स्त्रियों की गति पति से, बालकों की गति माता से। ठीक है, अब एक नाव बच रहा है। क्या बोल रहा है? पश्चात येषु चतुर अलेषु ततो अप अधिकतम वस्तु मंत्री दप्यता। इसके बाद चारों आलस्यों के पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिलाया। ठीक है, जब जितने धूर्त लोग थे सब भाग गए, सिर्फ वहां बचे थे कितने आलसी पुरुष? 4 बचे थे। तो बोले प्रथम आलसी पुरुष का कथन क्या था? प्रथम क्या बोलेगा था? तो अहो यह कैसा आला है। दूसरा ने क्या कहा? तो लगता है इस घर में आग लगा है। तीसरा ने क्या कहा? तीसरा आलसी पुरुष का कथन क्या था? तो तीसरा ने बोला कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भींगी हुई चटाई से ढक दे। और चौथा ने क्या कहा? चौथा ने बोला कि अरे वाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते। ठीक है, बोलेगा कि अरे वाचलो, तुम लोग कितना बोलते हो। यह किस पुरुष का कथन है? तो चौथे आलसी पुरुष का। ठीक है, किस पुरुष का था? चौथे आलसी पुरुष का। बोलेगा कि अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने आलसी पुरुष बचे थे? तब 4। कितने आलसी पुरुष बचे थे? तब 4। ठीक है, उसके बाद बोलेगा क्या बोला? स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। बालकों की गति माता से। और दयावान लोगों की गति किससे? आलस्यों की गति किससे होती है? दयावान लोगों से। आलस्यों की गति दयावान लोगों से। जब इसके बाद क्या बोला? इसके बाद मंत्री जो थे वीरेश्वर। मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। इन्होंने पहले जितना जो उसको मिलता था, मतलब धन मिलता था, उससे अधिक धन वस्तु बोले धन बोल सकते हैं, उससे अधिक वस्तु दिलाकर क्या किया? चारों आलस्यों का, मतलब पहले जो वस्तु मिलता था उससे अधिक वस्तु आलस्यों के दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो वीरेश्वर दिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका अर्थ समाप्त हो गया। और इसके जो बाद जो कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाएंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में कहीं पे भी आपको इसका अर्थ समझने में डाउट हो या कहीं पे मतलब आपको गलत लगे कि हमको गलत बतला दिए तो आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, आपको कमेंट्स में पढ़ा जाएगा और आपके डाउट को बतलाया जाएगा। और जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करिए। ठीक है।